आइए देखते हैं आज 3 अगस्त की खास खबरें। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा कि भगवान राम के विचार धर्मनिरपेक्ष थे। नए भारत में हर बच्चे को हुनरमंद बनाने की मुहिम शुरू होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कमल रानी वरुण के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। गैस को जीएसटी में शामिल करने की ओर कदम बढ़े। भूमि पूजन में लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी की आभासी उपस्थिति होगी। आइए देखते हैं फैजाबाद अयोध्या से बिस्मिल्ला खान की रिपोर्ट। रामनगरी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की आधारशिला रखने के लिए अयोध्या की पावन धरती पर पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी के आगमन पर स्वागत करने की तैयारियां जोरों पर। नरेंद्र मोदी जी के स्वागत के लिए पूरी अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया है। जगह जगह भगवान राम के जीवन से जुड़ी जीवन शैली पर अयोध्या की सभी दीवारों पर चित्रण बनाए गए हैं और तो वही राम की पैड़ी को खूब सजाया गया है और स्थानीय लोग मोदी जी के अयोध्या आगमन पर खुशी जाहिर करते हुए राम भजन गाकर मोदी जी का स्वागत करने को कहा। बाइट स्थानीय लोग भजन गायक। बाइट पंडित कल्की राम रामा दल अध्यक्ष। बाइट परशुराम दास महंत गोकुल भवन। बाइट जनमंजय दास जानकी घाट बड़ा स्थान अयोध्या। कहेंगे कि प्रधानमंत्री जी ने अपना आज से 29 साल पहले वाला वचन पूरा किया। उन्होंने वचन लिया था 29 साल को कि जब मंदिर बनेगा तभी हम आएंगे। आज वो भूमि पूजन 5 अगस्त को करने आ रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही हर्षोल्लास का समय है। हमारे जीवन काल में सन 1992 में मस्जिद टूटी, उसके बाद अब मंदिर बनने जा रहा है। ये हम लोग के लिए इतना हर्ष है कि हम लोग बता नहीं सकते वाणी में, और इसके लिए हम क्या कहें, जितनी खुशी हो रही शायद ही कोई बता पाएगा। जय श्री राम। तो ये गाना बजाना तो हम लोग की यहाँ की एक सभ्यता है, परंपरा है, इसलिए हम लोग बजाते रहते हैं। अपना बधाइयों का दौर है और प्रधानमंत्री जी के आने की खुशी में तो और हम लोग और भी हैं, अच्छे हैं। उन्होंने कहा था हम आएंगे, मंदिर को भी जरूर करेंगे। इसलिए क्या नाम है? मेरा नाम राहुल सावरिया है, मैं फैजाबाद अयोध्या से हूँ। आने का, योगी जी के आने का हम उसका स्वागत करते हैं, तहे दिल से स्वागत करते हैं। और हम उस दिन रामचरितमानस का पाठ कराएंगे, तो हम घड़ी घंटा से भगवान का वो करेंगे। और दीपोत्सव तो करना ही करना है, ये सब करना है, होगा। कितने दीप बड़ी अच्छी बात है, बड़ा सुंदर कार्य है। सजाएंगे? करीब 50 दीपक जलवाएंगे। उनके लोग ही बताएंगे। कल तो हम मेले थे और कहे थे कि महाराज घड़ी घंटा से भगवान का आरती पूजा करना, रामचरितमानस का पाठ कराना और दीपोत्सव करना, यही उनको बता गए कि यही करना है। क्या नाम है महाराज जी आपका? परशुराम दास। कौन सा मंदिर है? गोकुल भवन। अपने आप में चरम श्रृंखला पर है, जन जन हर्षोल्लासित है। पहली बात तो 500 वर्षों से लगातार जो चल रहा था तोड़ना तारीख को, सबका इंतज़ार है और सबको इंतज़ार है उस क्षण का जिस दिन शुभारंभ होगा। श्री राम जी, लाला जी विराजमान वहाँ हैं, पूजा हो रही है, लेकिन जो पूरे परिसर में नव्यता भव्यता प्रदान करने की जो बात है वो उसका शुभारंभ 5 तारीख को हो रहा है। सबके लिए, जन जन के लिए, कण कण के लिए, पूरे देश नहीं पूरा विश्व के जो राम भक्त हैं या जो देशवासी हैं, विदेशवासी हैं, राम जी किसी जाति विशेष के नहीं, कोई क्षेत्र विशेष के नहीं, कोई प्रदेश विशेष के नहीं, कोई देश विशेष के नहीं, अनभिज्ञता बस कोई कुछ बोल दे कि नहीं हमारे ही राम जी थे। तो श्री रामचरितमानस में
भगवान जब जनकपुर में धनुष तोड़ने गए तो जितने राजा जिस मानसिकता से बैठे थे उनको उसी रूप का दर्शन हुआ। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। भावनाओं के अनुरूप श्री राम जी का दर्शन होता है, इसलिए सब श्री राम जी से जुड़े हैं, श्री राम जी के अनुयायी हैं। कोई राम जी से अलग नहीं है। सभी लोग, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, बौद्ध, जैन, सभी लोग चाहते थे कि नव भव्य मंदिर बने और रोज रोज के जो पचड़े हैं, तारीख पढ़ना और इमाम जो है मुकदमेबाजी और पार्टीबाजी, इससे दूर हटकर अब सभी एक धारा में, जैसे सभी नदियां तभी तक भिन्न भिन्न नामों से गंगा, जमुना, कावेरी, गोदावरी, नर्मदा, सरयू, ब्रह्मपुत्र, सोन आदि नामों से तभी तक प्रवाहित होती हैं, भिन्न भिन्न नामों से, जब तक वो समुद्र में समाहित नहीं हो जाती हैं। समुद्र में समाहित होने के बाद कोई न गंगा रहता, न जमुना रहता, न सरस्वती, न कावेरी, न गोदावरी, न सरयू, न ब्रह्मपुत्र, न सोन, न नर्मदा, सभी समुद्र हो जाते हैं। उसी प्रकार से श्री राम जी सार्वभौमाय मंगलम, सबके हैं और सबके मंगलम कौशलेंद्राय महनीय गुणाब्धय चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम, इसका प्रतिपादन श्री राम जी ने किया है। यहाँ तक कि मनुष्यों की कौन कहे, पशु और पक्षियों को भी, बंदर और भालुओं को भी और गीधराज जटायु को भी अंत्येष्टि क्रिया करके, और गिरिजन, हरिजन, जो सबरी जैसे जिनका तिरस्कार ऋषि महर्षियों ने किया, उससे भी बैर खाकर भगवान उसको भी अपनाकर उसको भी आह्लादित कर दिए, कृतकृत्य कर दिए। और हर मंदिर से 1000 दीपों की घोषणा की जा रही है। अभी सरयू आरती में 1000 दीपों की घोषणा हो चुकी है और हमारा रामा दल तो उसी दिन से तैयारी में लगा हुआ जिस दिन प्रधानमंत्री के आने की सूचना सबसे पहले जारी हुई थी। आपको बता दें, हमारी तैयारी ऐतिहासिक है, दीपावली से बढ़ चढ़ के है। अब जब इतना जान लीजिए कि आने वाली 7 पुश्तें भी हमारी तैयारी को आदर्श के रूप में देखेंगी, तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कहाँ तक तैयारी होगी। जो भी होगा अच्छा होगा, ऐतिहासिक होगा। हम देवता करते थे वो रामादल कर रहा है, कमल पुष्पों से यज्ञ होती, सरजू जी का अभिषेक, अयोध्या जी का अभिषेक, लोग शंकर जी का अभिषेक करते हैं। हम पूरी अयोध्या का अभिषेक करने जा रहे हैं, जो न कहीं लिखा है और न कहीं सुना गया है। उसके साथ साथ मध्याह्न बेला में शिव अभिषेक, रात्रि पहर में शिव अभिषेक, घी के दीपक नित्य जलाए जाएंगे। और कल से ये रामादल परिवार मतलब अपने ट्रस्ट ने भारत में और विदेशों में रह रहे अपने सदस्यों से कहा है कि 23, 4, 5, 11 दीपक अपने घरों में जलाएं, धर्म ध्वजा अपने घर पे फहराएं। अभी आपके सामने हमारे लखनऊ से विधानसभा से आए हुए हैं त्रिपाठी जी, इनको भी राम जन्मभूमि का पूजित धर्म ध्वज 11,000 लोगों में वितरित किया जा चुका है और अभी है जो वितरित किया जा रहा है, जो विशेषतः 5 तारीख को ही फहराया जाएगा। क्या नाम है महाराज? पंडित कल्कीराम, अध्यक्ष रामादल ट्रस्ट। कोरोना की पूर्ण समाप्ति और राम मंदिर के पूर्ण निर्माण के लिए इस युवक ने शुरू करवाया अखंड महारुद्राभिषेक। काशी सदैव दुनिया में अपने अद्भुत सेवा कार्यों से चर्चा में रहती है। इस बार ये अद्भुत कार्य यहाँ के एक पत्रकार ने शुरू किया जो अपने आप एक मिसाल ही होगा। बिरदोपुर निवासी रघुवीर सिंह जो पत्रकार संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इसके इत्र ये समाज सेवा भी करते रहते हैं। श्रावण मास के पूर्व ही इनके दिमाग में वैश्विक महामारी कोरोना की पूर्ण समाप्ति और अयोध्या राम मंदिर के निर्विघ्न पूर्ण निर्माण तक कैलाश मठ में अखंड महारुद्राभिषेक करने का संकल्प लिया और यह कार्यक्रम श्रावण के प्रथम सोमवार 6 जुलाई से प्रारंभ कर दिया, जो अब तक निरंतर जारी है। ये तब तक रोज होगा जब तक ये दोनों संकल्प पूरे नहीं हो जाते। रघुवीर सिंह ने बताया कि इस समय हम लोगों के सामने कोरोना को भगाना और अपने आराध्य श्री राम के मंदिर में किसी तरह का विघ्न न पड़े, इसलिए यह अखंड महारुद्राभिषेक शुरू कराया है। यह पूजा मेरी नहीं, पूरे काशी वासियों की है। ये अखंड रुद्राभिषेक हमने इसलिए करा रखा है कि कोरोना को जड़ से खत्म करने के लिए। ऐसे कोरोना नहीं जा रहा है, लेकिन हम सोचो रुद्राभिषेक से बाबा भोलेनाथ, काशी विश्वनाथ की कृपा से कोरोना को जड़ से भगाएंगे यहाँ से। और जब तक राम मंदिर, अयोध्या मंदिर का निर्माण पूरा नहीं होता तब तक रुद्राभिषेक चलता रहेगा।
ये रुद्राभिषेक आप कब तक करवाएंगे? जब तक राम मंदिर हमारा न बन जाए पूरा अयोध्या का, और कोरोना महामारी से लोगों को ठीक ना हो जाए, ये महामारी खत्म हो जाए जड़ से, तब चलता रहेगा। वैश्विक महामारी कोरोना जब तक खत्म नहीं होगा तब तक ये अखंड रुद्राभिषेक चलता रहेगा। हाँ, साय 4 बजे 7 बजे तक। ये कब से शुरू हुआ है? ये 6 जुलाई शुरू हुआ है। इसमें कितने पंडित लोग इसमें? 5 पंडित से ये लगातार काशी के पुलिस पंडितों के द्वारा। गुरु जी अपना परिचय दें। मैं विजय शंकर शुक्ला और यहीं काशी में ही मेरा निवास है। ये कैलाश मठ में कैसा अखंड रुद्राभिषेक महारुद्राभिषेक हो रहा है? ये पूरे श्रावण महीना पर्यंत चला है और ये अनावरत चलेगा जब तक ये वैश्विक महामारी कोरोना जड़ से ख़त्म नहीं हो जाता है। ये संकल्प हमारे बड़े भाई रघुवीर सिंह पत्रकार संगठन के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इन्होंने संकल्प लिया है कि जब तक ये महामारी जड़ से मुक्त नहीं हो जाएगा पूरा देश, पूरा विश्व, तब तक ये अनावरत चलता रहेगा। और विशेष करके श्री राम मंदिर का निर्माण जब तक कोई उसमें विघ्न बाधा न आए, ये भी संकल्प में लिया जा रहा है कि ये मंदिर बने, और जब तक नहीं बनेगा तब तक ये अनावरत चलता रहेगा, अखंड चलता रहेगा रुद्राभिषेक 5 ब्राह्मणों के द्वारा। और ये वैश्विक महामारी जो आई है, पूरे विश्व में जितनी समस्या आई हैं, इसके निवारण के लिए यज्ञ हो रहा है। आइए देखते हैं प्रथम सिंह और निखिल मिश्रा की रिपोर्ट। कानपुर, उत्तर प्रदेश की प्राविधिक शिक्षा मंत्री श्रीमती कमल रानी वरुण का निधन। कैबिनेट मंत्री कमला रानी वरुण का पार्थिव शरीर पहुंचा कानपुर। परिवार को एम्बुलेंस के भीतर से ही कराए गए अंतिम दर्शन। अंतिम दर्शन के लिए निवास पर पहुंचे विधायक अरुण पाठक, विधायक सुरेंद्र मैथानी, जिला अध्यक्ष सुनील बजाज, मंत्री जय कुमार सिंह और सांसद देवेंद्र सिंह भोले भी पहुंचे घर। कोविड प्रोटोकॉल के तहत होगा अंतिम संस्कार। विस्मयादिबोधक चिन्ह। प्रदेश की प्राविधिक शिक्षा मंत्री कमल रानी वरुण की मौत पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख व्यक्त किया। आइए देखते हैं बिस्मिल्ला खान की फैजाबाद अयोध्या से यह रिपोर्ट। अयोध्या में भगवान राम के जन्म स्थान पर पड़ने वाली मंदिर को पूरे देश से जोड़ने की तैयारी है। इसके लिए देश के 2000 से अधिक स्थलों की मिट्टी, सभी पवित्र और पौराणिक स्थलों के चल और मिट्टी आई हुई है। राम मंदिर भूमि पूजन के दौरान हल्दी घाटी, झांसी के किले, छत्रपति शिवाजी के संघर्ष स्थान, दुर्गा भवानी समेत सभी देश के प्रमुख स्थलों की मिट्टी का प्रयोग किया जाएगा। राम मंदिर की नींव में पवित्र नदियों और सभी प्रमुख स्थलों की मिट्टी का प्रयोग किया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय संगठन मंत्री अशोक तिवारी ने कहा है कि राम मंदिर निर्माण को पूरे देश से जोड़ा जा रहा है। ऐसे में धार्मिक स्थलों के साथ पौराणिक और उन सभी स्थलों की मिट्टी का प्रयोग राम मंदिर की नींव में किया जा रहा है, जो भारत को विश्व में स्थापित करने के लिए अहम रहे हैं। आपको बता दें कि भगवान राम के जन्म स्थान पर मंदिर निर्माण की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है। पूरे शहर को सजाया संवारा जा रहा है। बाइट अशोक तिवारी, केंद्रीय संगठन मंत्री, विश्व हिंदू परिषद। और पूजन के समय उनका किस तरह से प्रयोग किया जाएगा? भूमि पूजन के लिए इस देश के 2000 से भी अधिक स्थानों की पवित्र रजाई हुई है। देश की प्रत्येक नदी का जल, इसके अतिरिक्त समुद्र का जल, गंगा सागर का जल, मानसरोवर का जल, ये सब ऐसा आया हुआ है। और मुझे नहीं ध्यान में आता है कि शायद कोई देश का तीर्थ ऐसा रहा होगा जहाँ से जल इस कार्य के लिए ना आया हो। और हम लोगों ने प्रयत्न भी ये किया था कि चूँकि राम के आंदोलन से यह संपूर्ण देश जुड़ा रहा है, तो इस नाते से भी इस भूमि पूजन के समय भी संपूर्ण देश को किसी न किसी रूप में जोड़ना चाहिए। तो वो जोड़ने का हमने यह एक प्रकार सोचा कि प्रत्येक तीर्थ का और प्रत्येक स्थान का जहाँ व्यक्ति की श्रद्धा है उस स्थान की रज और वहाँ का जल यहाँ पर आना चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे हल्दी घाटी है, हल्दी घाटी कोई अध्यात्मिक या तीर्थ स्थान वैसा नहीं है, लेकिन वह देश की अस्मिता से जुड़ा हुआ एक स्थान है। तो हल्दी घाटी की भी रजाई हुई है, झांसी के किले की भी रजाई हुई है,
और छत्रपति शिवाजी महाराज ने जहाँ संघर्ष किया, जिन किलों को जीता, जहाँ ये सब हुआ, तो उन स्थानों की भी रजाई हुई है। तुलजा भवानी के स्थान की भी मिट्टी आई हुई है। तो ऐसे सब स्थानों से यह रज और पवित्र जल आया है, सभी तीर्थों का जल आया है और सभी स्थानों का की रजाई हुई है यहाँ पर। ऐसा त्रिदिवसीय ये पूजन। कानपुर के संजीत यादव हत्याकांड की होगी सीबीआई जांच। प्रियंका गांधी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अपहरण बना उद्योग। उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने कहा कि नई शिक्षा नीति व पाठ्यक्रम नए समय की मांग है। नीति आयोग ने डाक बैंक के गठन के दिए सुझाव। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि अगरबत्ती उत्पादन में देश बनेगा आत्मनिर्भर और कई नई योजनाओं को मंजूरी दी जाएगी।